पापी आदमी का पाप कब तक पीछा करता है। एक बालक का उपदेश। भगवान पापियों का उद्धार कैसे करते हैं, भगवान के नाम की महिमा क्या है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो इस संसार में, इस धरती पर अधिकांश लोग पापी ही रहा करते हैं, लेकिन मनुष्य योनि वो मनुष्य योनि है जो जीव समस्त पापों से मुक्त होकर के आता है, तब इसे प्राप्त होती है। दोस्तों, जो मनुष्य मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद यदि पाप करता है तो फिर भगवान उसे उसी योनि में ढकेल देते हैं जिन योनि से वो पहले आया था। दोस्तों, वैसे तो सैकड़ों बार जन्म लेना पड़ता है। जो पाप करते हैं उन्हें सैकड़ों जन्म मक्खी मच्छर के रूप में जन्म लेने पड़ते हैं। सैकड़ों बार उन्हें कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है। सैकड़ों बार वह पशु पक्षी बनते हैं। जब वह अपने पापों का भोग लेते हैं तब उसे मनुष्य बनाया जाता है। दोस्तों, और मनुष्य जन्म में आकर यदि उसने पाप किया है, फिर से पाप किया है, तो भगवान उसे फिर उसी योनि में धकेल देते हैं जिसे वह पहले भोग करके आया था। इसी तरह काल चक्र चलता रहता है, जीना कभी मरना, कभी जीना कभी मरना। दोस्तों, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि भगवान जीव का उद्धार कैसे करते हैं, यानी भगवान जीव को इस नरक से कैसे निकालते हैं, भगवान उसे किस तरह से इस काल चक्र से निकालते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो को सुनें कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, भगवान की शक्ति के बारे में बताने के लिए आज मैं जा रहा हूं। तो आइए इस वीडियो को श्रवण करते हैं। यदि आपने इसे सही ढंग से समझ लिया तो आपको नरक के मोह में नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि देवर्षि नारद के मन में एक विचार आया। देवर्षि नारद ने सोचा कि भगवान क्षीर सिंधु में शेष शैया पर विश्राम करते हैं, लेटे रहते हैं, लेकिन ये जीवों का उद्धार कैसे करते हैं। दोस्तों, ये बात उनके दिमाग में आई। किसके? देवर्षि नारद के। तो देवर्षि नारद प्रभु के नाम के महिमा के बारे में जानने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं बड़ा चिंतित हूँ। जैसा कि आपका नाम लेने से लोगों का उद्धार होता है, तरण होता है, लेकिन वो आप कैसे कर देते हो। आप तो यहाँ क्षीर सिंधु में ही लेटे रहते हो। दोस्तों, उसी वक्त भगवान ने कहा, यदि तुम हमारे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो तुम्हें धरती लोक पर जाना होगा। वहाँ पर जमीन पर रेंगता हुआ एक कीड़ा नजर आएगा, और जब वो कीड़ा दिखाई दे तो उस कीड़ा के कान में हमारे नाम का उच्चारण करना। मेरा नाम सुनाते ही उसका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, देवर्षि नारद भगवान के कहने के अनुसार उस पृथ्वी पर पहुंचे जहां पर वो कीड़ा रेंग रहा था। आज देवर्षि नारद ने जाकर के उस कीड़ा के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया, नारायण नारायण का जाप किया। दोस्तों, उसी वक्त होता क्या है, सोचने लगे नारद अब इसका उद्धार कैसे होगा। लेकिन क्या देखा, सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी, और जैसे ही वो नारद जी तो साइड में हट कर के खड़े होकर देखने लगे इस कीड़ा का उद्धार कैसे होगा। बैलगाड़ी जब आई तो वो कीड़ा चल कर के वहीं पहुंच गया, बैलगाड़ी के पहिया के नीचे आ गया। आज वो कीड़ा मर गया। दोस्तों, देवर्षि नारद ये सोचते हुए भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे, आप तो कहते थे कि हमारा नाम लेकर के उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो कीड़ा तो एक पहिया के नीचे आकर के मर गया, खत्म हो गया, उसका उद्धार कैसे हुआ। तब भगवान ने जवाब दिया, आप नारद घबराओ मत, एक काम कीजिए, तुम्हें मृत्यलोक पर फिर जाना होगा। वहाँ पर एक कटीले पौधा के ऊपर एक तितली बैठी होगी, और उस तितली के कान में जाकर के
तुम हमारा नाम का उच्चारण करना, उस तितली का उद्धार हो जाएगा, तब देखना। एकदम नारद जी भगवान का आदेश पाकर फिर से चले और जाकर के उस तितली को देखा। तितली के कान में जाकर के नारायण का नाम लिया। दोस्तों, जैसे ही नारायण का नाम सुनाया, नारायण का नाम सुनाने के बाद नारद जी तो साइड में खड़े हो गए। क्या देखा कि एक चिड़िया आई और उस नन्ही सी तितली को अपनी चोंच में दबा करके और मोह के द्वारा निगल गई। दोस्तों, ये दृश्य नारद से नहीं देखा गया। अब तो चल कर के भगवान के सामने पहुंचे। भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप तो कहते हो कि उद्धार हो जाएगा आपका नाम लेने से, लेकिन उस तितली के कान में भी मैंने जाकर के आपका नाम लिया, लेकिन वो तितली का उद्धार नहीं हुआ, बल्कि एक चिड़िया आकर के उसे जीवित ही निगल गई। बताइए ये कैसा उद्धार है। भगवान विष्णु ने जवाब दिया, नारद एक बार फिर से तुम्हें उस मृत्यु लोक पर जाना होगा और वहां जाकर एक नदी के किनारे एक हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया होगा। उस बच्चे को जाकर के तुम हमारा नाम सुनाना, तब देखना हमारे नाम की महिमा। दोस्तों, देवर्षि नारद वहां से फिर से चले और चलकर के नदी किनारे पहुंच गए। नदी किनारे देखा कि हिरनी ने एक बहुत सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। वो बच्चा उस हिरनी के पास खेल रहा था कूद कूद करके। देवर्षि नारद वहीं पहुंचे और जाकर के उस हिरनी के बच्चे के कान में जाकर देवर्षि नारद ने जैसे ही नारायण का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, लेकिन दोस्तों सोचने लगे नारद जी, अब मैं देखूंगा इसका उद्धार कैसे होगा। नारद जी वहां से हटकर के एक वृक्ष के पास पहुंच गए। तब तक क्या होता है, वो हिरनी का बच्चा वहां से चल कर के नदी के किनारे जब जाता है पानी पीने को, उस नदी से खूंखार मगरमच्छ निकल कर आता है। दोस्तों, एकदम से उस छोटे से हिरनी के बच्चे को दबोच देता है, अपने मुंह में दबा करके उसे अंदर ही खींच ले जाता है, उसे भी मार देता है। दोस्तों, ये दृश्य देख करके देवर्षि नारद से नहीं रुका गया, उनके दिल को झकझोर करके ही रख दिया। देवर्षि नारद भगवान के पास में पहुंचे, भगवान के सामने हाथ जोड़कर और बड़े क्रोध में आकर कहने लगे, भगवान आप तो कहते हो हमारा नाम लेकर उद्धार हो जाएगा, लेकिन हमने आपका नाम जहां जहां लिया वहां पर उनकी मौत हो गई, वो मर गए, लेकिन आपने हिरनी के बच्चे को भी बेमौत मरवा दिया। बताइए कैसा उद्धार है, आपके नाम की कैसी महिमा है, मैं समझ ही नहीं पाया। देवर्षि नारद के सामने भगवान विष्णु एकदम से मुस्कराए और हंस गए। एक बात बोले, नारद एक बार तुम फिर चले जाओ उस मृत्युलोक पर तुम्हें जाना होगा और वहां जाकर के एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और उस बछड़ा के कान में जाकर तुम हमारे नाम का गुणावादन करना, उसका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, देवर्षि नारद आज भगवान की आज्ञा को नहीं टाल सके, चलकर के वहां पहुंचे जहां गाय अपने बछड़े को जन्म दे चुकी थी। वो बछड़ा गाय का दुग्ध पान कर रहा था, गाय उस बच्चे को चाट रही थी, बड़ा प्यार दिखा रही थी। देवर्षि नारद ने देखा, देखता हूं कैसे इस बच्चे का उद्धार होगा। देवर्षि नारद जाकर के उस बच्चे के, उस गाय के बछड़े के कान में जाकर के जैसे ही नारायण का नाम लिया, नारायण का नाम सुनाया। दोस्तों, वहां से देवर्षि नारद जब साइट में हो गए, क्या होता है देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वहीं एक सिंह चला आया, यानी शेर चला आया, और शेर ने आकर के उस गाय के बछड़े पे हमला कर दिया और उस बछड़े को नोच नोच करके खा गया। दोस्तों, इस दृश्य ने तो देवर्षि नारद का दिल ही झकझोर दिया। देवर्षि नारद रोते हुए और वहां से चले, सोचने लगे कैसी है भगवान आपके नाम की महिमा, जो कि मैंने ये दृश्य देखा। उद्धार की कहे कौन, जो मौत हुई उसकी, वो मौत भी बहुत बुरी तरह से की उस सिंह ने। दोस्तों, जैसे ही भगवान विष्णु ने ये बात सुनी तो भगवान कहते हैं, नारद तुम घबराओ मत, डरो मत,
हमारे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो एक बार फिर से तुम्हें उसी मृत्युलोक पर जाना पड़ेगा। देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और आंखों से आंसू भर लाए। जवाब दिया, हम उन निर्दोष जीवों को मैं अपने हाथों से हिंसा नहीं कराना चाहता हूँ। उन्हें अपने आप अपने द्वारा उन्हें मरवाना नहीं चाहता हूँ। बहुत हो गया, मैंने एक नहीं कई जीवों को आपका नाम ले ले करके मौत के घाट उतार दिया। अब मैं नहीं मरवाना चाहता हूँ। उस मृत्युलोक पर अब मैं क्या करूँगा जाकर? भगवान बोले, यदि तुम हमारे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो एक बार और फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। उस मृत्युलोक पर एक राजा के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है। राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है और उस पुत्र के कान में जाकर के तुम हमारा नाम लेना। दोस्तों, वहां देवर्षि नारद को जाने को कहा। नारद जी ने मना किया, भगवान यदि वो बच्चा मर गया तो फिर बताओ, मैं ही तो हत्यारा बजूंगा, मैं ही तो दोषी बनूंगा। इसलिए भगवान मैं ये कार्य कैसे कर पाऊंगा? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, आप चिंता मत करो देवर्षि नारद, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे लोग तुम्हें हत्यारा कहेंगे। अरे जीवन देने वाला और मारने वाला मैं ही तो हूँ। मेरी इच्छा के बिना ना कोई जन्म लेता है और ना ही मरता है। तुम निसंकोच होकर के जाओ। दोस्तों, भगवान के कहने पर डरते डराते हुए देवर्षि नारद राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा के यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। नारद को देखकर के राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, राजा ने उन्हें बड़ा आदर सम्मान किया, सत्कार किया और उच्च सिंहासन पर बैठा लिया। दोस्तों, और अपने बेटे को ला करके दिया देवर्षि नारद को और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे ऋषवर, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। यह सब देख करके नारद जी घबरा गए। अरे ये सब क्या हो गया? लोग मुझे ही बालक की मृत्यु का दोषी कहेंगे। यदि मैंने नारायण का नाम लिया तो ये बच्चा मर सकता है। डरते डराते देवर्षि नारद बालक के कान में भगवान का नाम गुनगुनाने लगे। दोस्तों, अंदर से बड़े भयभीत थे देवर्षि नारद। उस बच्चे को जैसे ही नारायण का नाम सुनाया, वो बच्चा अंदर से एक अच्छी भाषा में बोलने लगा, मानव जैसी यानी आवाज देने लगा। वो बालक बोल उठा, कहता है, देवर्षि नारद को सबसे पहले प्रणाम करता है। नारद जी प्रणाम। मुनिवर, आपको बार बार धन्यवाद, आपने मेरा उद्धार कर दिया। इस प्रकार उस छोटे से बच्चे के मुंह से स्पष्ट रूप से बोलते हुए शब्द देख करके देवर्षि नारद आश्चर्य में पड़ गए। यह नन्हा सा बालक कौन सी शक्ति के प्रभाव से बोल रहा है? तब वो बालक कहता है, हे मुनिवर, मैं वही कीड़ा हूँ जिसे तुमने पहली बार भगवान का नाम सुनाया था और जो मैं गाड़ी के नीचे आकर के खत्म हो गया था। यानी भगवान का नाम सुनने से मेरा उद्धार हो गया था। उसके बाद में तितली बना। आपने वहाँ भी मुझे भगवान का नारायण का नाम सुनाया, मेरी मुक्ति हो गई। उसके बाद में हिरणी का बच्चा बना, हिरणी की योनि में गया। उसके बाद जब वहाँ आपने मुझे नारायण का नाम सुनाया तो वहाँ से भी मेरा उद्धार हो गया। उसके बाद में एक गाय का बछड़ा बना, तो वहाँ पर भी आपने मुझे भगवान का नाम सुनाया। ईश्वर का नाम सुनाने से ही मेरा उद्धार हो गया। उसके बाद जब जब मैंने भगवान का नाम सुना तो उन योनि से मुझे छुटकारा मिल गया। उन योनि में मुझे हजारों बार जाना पड़ता और न जाने कितने दिनों तक वहाँ मुझे कष्ट भोगना पड़ता, लेकिन उन प्रभु के नाम के प्रताप से आपने मेरा उद्धार करा दिया, उन चारों योनियों से मुक्ति दिला दी। इसलिए आपको मैं नारद जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मेरे जो भी पाप थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से मनुष्य बन चुका हूँ। इस बार
मैं मनुष्य बनकर के ईश्वर नाम का जप करूंगा, उनका स्मरण करूंगा। आपने मुझे बालापन में ही भगवान का नाम सुना दिया और मुझे माया से मुक्ति दिला दी। दोस्तों, देवर्षि नारद ऐसी बात सुनकर के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। यदि आप ऐसा ना करते, वो बालक कहता है, यदि आप ऐसा ना करते तो मैं फिर से इस संसार में भटक कर पाप कर्म में लिप्त हो जाता। परिणाम स्वरूप मुझे कीट पतंगों की योनि में हजारों बार जन्म लेना पड़ता, मरना पड़ता। बालक की बात सुनकर के देवर्षि नारद भगवान के नाम की महिमा को भली भांति अच्छे तरीका से समझ चुके थे। दोस्तों, ये होती है भगवान के नाम की महिमा, जिसे हम गलत समझते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो भगवान हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। लेकिन जब हमारे पाप खत्म होते हैं तब भगवान हमें फिर से मनुष्य योनि में भेजता है। दोस्तों, भगवान हमारे ऊपर भरोसा जताकर कि यह मेरा नाम लेगा इस मनुष्य योनि में जाकर के, यदि हम भगवान का नाम न ले सके तो फिर भगवान फिर से हमें इन्हीं अन्य योनियों में भेज देगा। कीट पतंगे, मछली, बकरी, बकरा, कुत्ता, बिल्ली हमें बनना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि पापी आदमी का पाप कब तक पीछा करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ।